गौतम अडानी जो आपको पता ही है काफ़ी चीज़ों में बिजनेस करते हैं और एक बिजनेस इनका एयरपोर्ट का भी है। और एयरपोर्ट के बिजनेस छोटे छोटे निवेशक रिटेल निवेशकों की नज़र इस कंपनी की ओर रहती है, क्योंकि एक तो आने वाला ज़माना 4G 5G 6G शेयर लगा रहा है। और अधिकतर आपने देखा होगा या इसका रिजल्ट जब आता है तब कुछ न्यूज़ आती है, वैसे इसके अंदर कुछ भी न्यूज़ नहीं आती। फिर भी निवेशकों की नज़र ना जीटीएल इंफ्रा के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा की। देखो सर, जीटीएल इंफ्रा के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है, अपर सर्किट शेयर लगा रहा है। और अधिकतर आपने देखा होगा या इसका रिजल्ट जब आता है तब कुछ न्यूज़ आती है, वैसे इसके अंदर कुछ भी न्यूज़ नहीं आती। फिर भी निवेशकों की नज़र ना जीटीएल इंफ्रा के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। 2 दिन इसने तेजी दिखाई, आज एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। न्यूज़ को समझेंगे, उस माध्यम को समझेंगे, कंपनी क्या काम करती है उस माध्यम को समझेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है और उस माध्यम को समझेंगे कि बाजार की आवश्यकता क्या है। हर तेजी हर गिरावट ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए अच्छी साबित हो, कुछ उसके अंदर अपनी प्रतिक्रिया की चीज़ों को भी देखना पड़ता है, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ में लालच आता है तो तभी हम उसके अंदर फंस जाते हैं। न्यूज़ क्या कहती है उस बारीकियों को आज हम समझेंगे। दूसरा समझेंगे हम गौतम अडानी जो आपको पता ही है काफ़ी चीज़ों में बिजनेस करते हैं और एक बिजनेस इनका एयरपोर्ट का भी है। और एयरपोर्ट के बिजनेस को ये अलग भी करना चाहेंगे और उसका आईपीओ भी लाएंगे। ये बातें पहले भी हुई है, न्यूज़ निकल कर आ रही है, सूत्रों के अनुसार न्यूज़ निकल कर आ रही है। चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। देखो सर, जब कोई भी कंपनी अपनी चीज़ों के बारे में हमें बताए और वो पुष्टि के साथ बताए तो उस पर हमारी विशेषताएं नज़र जानी चाहिए। पर कभी किसी कंपनियों में ये चीज़ें आ जाती हैं कि भैया सूत्रों के अनुसार चीज़ें पता लग रही हैं, तो वो चीज़ें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फिर उस चीज़ की पुष्टि करने के लिए न्यूज़ वाले फिर कंपनी को ईमेल लिखते हैं, उसके बाद भी कोई वहाँ से प्रतिक्रिया जवाब नहीं आता। तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है वो न्यूज़ अच्छी भी हो, मतलब सही भी हो सकता है नहीं भी हो, है ना। तो उस अनुसार चीज़ों को आपको समझना चाहिए। बाजार के अंदर सारी विशेषताएं आपको आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको प्रॉफिट की तरफ देखना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि जब बाजार तेज़ी के माहौल के साथ आगे बढ़े तो उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है और वो कहीं ना कहीं बाजार को गिरा कर भी जाती है। फिर भी इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो अच्छी नीयत से अच्छी कंपनियों का एनालाइज करके किया जाए तो वो आपको फल देकर जाएगा। बस ये चीज़ है कि वो एनालाइज करने के तरीके कौन से होते हैं और कंपनी का हम सिलेक्शन कैसे करते हैं। न्यूज़ आ रही है गौतम अडानी यानी कि अडानी ग्रुप के अंदर से और वो एयरपोर्ट की चीज़ों के अनुसार आ रही है। क्या न्यूज़ है उस न्यूज़ को समझेंगे। अडानी ने 2027 तक एयरपोर्ट यूनिट का आईपीओ लाने की योजना बनाई। 100 अरब डॉलर के पूंजीगत व्यय में तेजी लाई। वर्तमान में प्रमुख अडानी इंटरप्राइजेज के स्वामित्व वाली ये फर्म 8 हवाई अड्डों का संचालन करती है, यानी कि जो हवाई जहाज़ का बिजनेस है ये अडानी इंटरप्राइजेज के काबू में आता है, यानी कि उसके अंदर ये काम करती है। और कुछ महीने में मुंबई के बाहरी इलाकों में एक नया टर्मिनल खोलेगी। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ अडानी एयरपोर्ट के लिए है। और अगर एयरपोर्ट का बिजनेस को ये आईपीओ के माध्यम से लाएंगे वो 2027 तक है। और 2027 तक लाएंगे नहीं लाएंगे आगे की बात है, लेकिन अगर एयरपोर्ट के बिजनेस में अच्छा बिजनेस हो रहा है तो वो अडानी इंटरप्राइज में ही गिना जाएगा। 12 जून 2025 की न्यूज़ है। अडानी ग्रुप के अधिकारियों ने नाम ना बताने की शर्त पर, देखो सर अधिकारियों ने बता भी दिया और नाम भी कहा कि भैया नहीं बताना, ये शर्त पर बताया कि भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की एयरपोर्ट ऑपरेटर अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड को मार्च 2027 तक अलग करके सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। अडानी ग्रुप के अधिकारियों ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, यानी कि बता भी दिया है और ये भी कहा है कि अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। तो भैया ये कैसी न्यूज़ है, हमें इस चीज़ के समझ में नहीं आता। या तो फिर कोई बताए ना, और अगर अधिकारी बता रहे हैं तो फिर नाम ना छापना, तो ये अलग दुविधा हमारे सामने हो जाती है। वर्तमान में प्रमुख अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के स्वामित्व वाली ये फर्म 8 भारतीय एयरपोर्ट संचालित करती है और कुछ महीनों के में
मुंबई के बाहरी इलाकों में एक नया टर्मिनल खोलेगी। अधिकारियों ने बताया कि बंदरगाह से लेकर बिजली तक के कारोबार में लगी इस कंपनी ने अपनी पूंजीगत खर्च योजना की गति को भी 2 गुना कर दिया है और अब वह इस एक दशक में फैलाने के बजाय 5 से 6 वर्षों में $100 बिलियन खर्च करने का इरादा रखती है। जैसे कि पहले घोषणा की गई थी, उन्होंने कहा कि निवेश का उपयोग ऊर्जा, रसद और बुनियादी ढांचे के कारोबार को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। देखो सर, जब कंपनी अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाती है और दशक में ना करके उसे कम समय में पूरा करने की चीज़ों के साथ खर्च करेगी, तो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट का बिजनेस लाजवाब इनका है और आगे भी अच्छा होगा। दूसरी तरफ अगर हम समझे तो अडानी समूह की प्रतिनिधि ने टिप्पणी मांगने के लिए भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया है। मैंने आपको बताया ना, तीव्रता निवेश और लिस्टिंग की योजनाएं इस बात की ओर इशारा करती है कि एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के नेतृत्व वाला समूह कैसे धन उगाने और तेजी से विकास की ओर वापस लौट रहा है। 2023 में शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च के कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के आरोप में ये बुरी तरह प्रभावित हुआ है और फिर नवंबर में इसके संस्थापक के खिलाफ अमेरिका न्याय विभाग की रिश्वतखोरी की जांच से भी ये परेशान हो गया, जिससे अडानी की कुछ विदेशी परियोजनाओं को भी पटरी से उतार दिया गया। यानी कि अगर अब हम देखें तो पिछले आपको कई चीज़ें देखने को मिली, चाहे वो अमेरिका हो, हिडनबर्ग हो, अन्य नीतियाँ हो, और इसकी जो योजनाएं हैं, परियोजना है, उसे भी वो पटरी से उतार दिया, लेकिन अब वो फिर आगे बढ़कर अपनी स्थितियों को आगे बढ़ाने के लिए जा रही है। अब बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा। और जब जीटीएल इंफ्रा इतना फेमस था, काफ़ी ऊपर इसका शेयर था और भारत की एक बड़ी कंपनी थी जो काफ़ी हजारों टावरों के साथ वर्क करती थी। शुरू में जब टेलीकॉम का ज़माना आया था तब इस कंपनी के बल्ले बल्ले थी। फिर धीरे धीरे इस कंपनी की चीज़ें कम होती गई और ऑपरेटर आते गए और ये अब शेयर आपको ₹2 से भी करीब मिल रहा है, यानी कि उससे पहले तो काफ़ी नीचे था। काफ़ी छोटे छोटे निवेशक, रिटेल निवेशकों की नज़र इस कंपनी की ओर रहती है, क्योंकि एक तो आने वाला ज़माना 4G, 5G, 6G डिजिटल के ऊपर है और टावरों के ऊपर वर्क कंपनी करती है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी नीतियाँ हो जाती है कि भैया कंपनी जब टावरों में वर्क करती है और बड़े बड़े इसके ग्राहक हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी अच्छी चीज़ों के साथ आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप चीज़ों को समझें तो कंपनी कर्ज के चीज़ों के साथ है और जितनी भी कंपनी ने कर्जा ले रखा है अधिकतर आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर सरकारी बैंक है। तो इसलिए कंपनी के अंदर 35% तक अंदर DIs हैं जो सरकारी बैंक है। और अगर भविष्य में, फ्यूचर में कंपनी आगे बढ़ गई तब भी इस बैंक को फ़ायदा होगा। और अगर ये कंपनी आगे जाकर कुछ अच्छा ना कर पाई तो ये कंपनियों से अपना पैसा बैंक जरूर मांगेगा। और सबसे बाद में आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर ये कंपनी अच्छा प्रदर्शन ना कर पाई और ये डीलिस्ट हो जाती है या कुछ भी हो जाती है, अधिकतर आपको कंपनी देखने को मिलती है, तो फिर रिटेलर के हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो ये भी उद्देश्य आपको समझकर चलना पड़ेगा ना। तो ये मैंने आपको शुरू में बता दिया है। दूसरा, अगर कंपनी की चीज़ों को समझें तो कंपनी वर्क क्या करती है, तो कंपनी जीटीएल इंफ्रा एक भारतीय दूरसंचार कंपनी है जो दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क कनेक्टिविटी और दक्षता बढ़ाने के लिए साक्षा निष्कर्ष दूरसंचार बुनियादी ढांचों पर ध्यान केंद्रित करती है। कंपनी बिल्ड ऑन एंड ऑपरेटर मॉडल के तहत दूरसंचार टावरों को विकसित, स्वामित्व और प्रबंधित करती है। ये वायरलेस टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए निष्कर्ष अवसंरचना का उपयोग करने के लिए भी तैयार है। अगर हम देखा जाए तो ये काफ़ी पहले की न्यूज़ है जब कंपनी के पास 22 दूरसंचार सर्किलों में, यानी भारत के अंदर करीब 28,000 टावरों का एक विशाल नेटवर्क था जो 2G, 3G, 4G और 5G जैसी विभिन्न टेलीकॉम सेवाओं को प्रदान करने में मदद करता था। कंपनी अपने हाई नेटवर्क उपलब्धता और अप टाइम के लिए जानी जाती है। मतलब ये पहले जानी जाती थी, अब तो कंपनी का इतना ज़्यादा नाम भी नहीं। संक्षेप में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का मुख्य काम दूरसंचार सेवा प्रदाता के लिए साक्षा दूरसंचार बुनियादी ढांचों का स्थापना, स्वामित्व और संचालन करना है, जिससे वे अपनी नेटवर्क कनेक्टिविटी और दक्षता बढ़ा सके। देखो सर, एक न्यूज़ में और खोज कर रहा हूँ, ये तो मैंने आपको बहुत पहले की न्यूज़ बताई कि इसके पास 28,000 कुछ टावर थे। अगर हम 31 मार्च 2023 तक का कंपनी के पास करीब 22,847 टावर थे। इनमें से जो चालू अवस्था में थे, जो इस्तेमाल की अवस्था में थे, वो थे करीब 10,670
टावर इस्तेमाल में थे और 22,247 एडिटिंग किराएदार थे। तो सर ये चीज़ वो है, ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम चीज़ों को समझें तो कंपनी के पास 31 मार्च 2023 तक 22,847 टावर थे। तो ये आप समझ कर चलना। अच्छा, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, इस न्यूज़ की वजह से कंपनी के अंदर कुछ चीज़ों को हमें सोचने में मजबूर कर रही है कि कंपनी के अंदर इतनी तेज़ी क्यों आई। और ये न्यूज़ है द इकोनॉमिस्ट टाइम की। 42% का उछाल आ गया कंपनी के अंदर 2 दिन के अंदर। और इस सेक्टर जिस तरीके से आपको पता है 5G की चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उस वजह से कंपनी के जो निवेशक हैं, अधिकतर रिटेलर, वो इस चीज़ को बहुत अच्छा समझ रहे हैं। देखो, कंपनी की न्यूज़ के अंदर ही, द इकोनॉमिक टाइम के अंदर ही अगर हम चीज़ों को समझें तो GTL इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर सट्टा खरीद और मजबूत तेजी के तकनीकी संकेतों से तेजी को बढ़ावा मिल रहा है। सट्टा देखो, पहले इसके अंदर नाम आ गया। GTL इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर गुरुवार को NSE और GTL इंफ्रा के करीब 66 करोड़ शेयरों का कारोबार हुआ, जो मजबूत खुदरा दिलचस्पी को दर्शाता है। स्मॉल कैप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए व्यापक बाजार में बेहतर होते माहौल के बीच इस शेयर ने मोमेंटम बेस्ड खरीदारी को आकर्षित किया है। और अगर आप इसकी एक लाइन समझे ना, जो मजबूत खुदरा दिलचस्पी को दर्शाता है, खुदरा मतलब रिटेलर, हम जैसे आप लोग, तो ये मजबूत दिलचस्पी हम दिखा रहे हैं इसके अंदर, ये आप समझ कर चलना। थोड़ा सा विस्तार में अगर हम और समझें तो जल के शेयरों में पिछले 2 कार्यवाही सत्रों में 42% की वृद्धि हुई है। ये न्यूज़ आज की है, जो गुरुवार को BSE पर 18.7% बढ़कर 2.16 रुपये पर पहुंच गया, क्योंकि निवेशकों ने कोई नई कॉर्पोरेट घोषणा नहीं होने के बावजूद छोटे कैप टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में निवेश किया। देखो सर, कुछ भी कंपनी की तरफ से बड़ी घोषणा नहीं की गई है और यहाँ पर हमें देखने को मिला है, उसके बावजूद भी निवेशकों ने इस कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा खासा निवेश किया। जो हम जैसे छोटे मोटे निवेशक और बड़े भी होंगे, चलो इसमें थोड़े बहुत ना, तो वो चीज़ आप समझ लेना, पर है वो रिटेलर ही। ये तेज़ी सट्टाबाजों की दिलचस्पी और तेज़ी के तकनीक संकेतों के साथ साथ 5G इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में नए सिरे से आशावाद के कारण हो रही है। यानी कि आप 5G की थीम चल रही है तो उस वजह से, और सट्टाबाजों की दिलचस्पी भी, ये चीज़ों आप समझ लो। तो ये सारी की सारी चीज़ें न्यूज़ के अंदर है भैया, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ इसके अंदर। अकेले गुरुवार को NSE पर लगभग 66 करोड़ GTL इंफ्रा के शेयरों ने हाथ बदले, जो खुदरा यानी कि रिटेल भागीदारों में वृद्धि को दर्शाता है। भैया ये लाइन हमेशा पढ़ के समझ कर चलना, जो खुदरा खरीदारों में वृद्धि को दर्शाता है। इस शेयर ने गति चालित खरीदारी को आकर्षित किया है, क्योंकि व्यापक बाजार छोटे कैप इंफ्रास्ट्रक्चर नामों के लिए अनुकूल हो गए हैं। तो भैया जो छोटे मोटे शेयरों के अंदर हमारी नज़र जाती है, तो उस हिसाब से आप चीज़ों को समझ कर चले। वो चीज़ों को और समझें तो बुधवार 11 जून को वॉल्यूम बढ़कर 390.79 लाख शेयर हो गया, जबकि एक महीने का औसत अगर हम देखें तो 87.54 लाख शेयर था। तो ये आप समझ कर चलना। GTL इंफ्रा वॉल्यूम लीडर बोर्ड में शीर्षक पर पहुंच गया, क्योंकि भैया वॉल्यूम ज़्यादा तो टॉप पर पहुंच गया, जिसके कारण मजबूत बाजार गति के बीच अल्पकालिक लाभ की तलाश करने वाले व्यापारी थे। देखो सर, अब मैं आपको फिर इस लाइन को समझाऊं। अल्पकालिक लाभ, अल्पकालिक मतलब छोटे समय के लिए, जल्दी लाभ कमाने वाले व्यापारी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो जल्दी से पैसा कमाने के चक्करों में इस तरीके के शेयरों के अंदर बढ़ते हैं, तो उस स्थिति को ये तेज़ी दिखा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ कर चलना सर आप। दूसरा, अगर हम एक चीज़ और समझे तो दूरसंचार बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से 5G रोल आउट के बारे में आशावाद, साथ ही छोटे कैप इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में व्यापक तेजी ने काउंटर पर रुचि को बढ़ाया दे दिया। तो कोई भी अगर यह चीज़ों को समझे तो ये पॉजिटिव कोई भी न्यूज़ नहीं है, निगेटिव ज़्यादा इसके अंदर लिखा है अगर चीज़ों को हम समझे। पर कुछ लोग नहीं समझेंगे इसको, कुछ लोगों को इसको बहुत ऊपर देखना है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पहले भी इसने 4.5 या 4 रुपये 30 पैसे तक का अपना इसने हाई लगा रखा था, फिर धीरे करके ये 1.5 रुपये तक भी आ चुका था। आपको ये समझ कर चलना पड़ेगा। कोई भी शेयर हमें जल्दबाजी में अमीर बनाने वाला बिल्कुल भी नहीं, और उस तरीके के पैन स्टॉकों पे दिलचस्पी ज़्यादा दिखाना, ये सोच समझ के गतिविधियों के साथ होना चाहिए कि जोखिम के साथ ही आप व्यापार करने के लिए तैयार रहें कि कल को पैसा डूब भी सकता है, बन भी सकता है। ये सोच आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए, है ना। पर ये नहीं कह रहा हूँ कि ये शेयर ख़राब है या अच्छा है। देखो सर, जब भी किसी कंपनी की किस्मत पलटेगी तो वो अपने कर्ज को उतारेगी, प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ेगी, और देखने को ये मिला है कि इसके अंदर प्रमोटर 3.28% है
और 3.28% यानी कि 100% प्रमोटरों ने अपनी होल्डिंग को गिरवी भी रखा हुआ है। क्या क्या चीज़ ये दर्शाता है ना। तो हमें उस स्थिति से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कंपनी का मार्केट कैप अगर हम देखें तो कंपनी का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है करीब 2627 करोड़ का। वर्तमान में अगर हम शेयर देखें तो 2 रुपये करीब का चल रहा है, और अगर इसका हाई देखें तो 4 रुपये 35 पैसे का, और लो देखें इसके अंदर सारी निगेटिव। और चीज़ अगर इसके अंदर हम समझें तो इसके अगर हम निगेटिव चीज़ को देखें तो कंपनी के पास करीब प्रमोटर जो है 3.28% है, और ये भी इसके अंदर 100% हिस्सेदारी गिरवी रख दी गई है। मार्च 2024 में कंपनी ने 331 करोड़ की सेल करी। ये देखने वाली चीज़ें बन रही है कि मार्च 2024 तक कंपनी ने 331 करोड़ की सेल कर दी, और देखने को ये मिल रहा है कि कंपनी ने करीब 215 करोड़ का लॉस कर दिया। लगातार कंपनी कई क्वार्टरों से लॉस दिखा रही है। मार्च 2025 में कंपनी ने 337 करोड़ की सेल कर दी, और 249 करोड़ का कंपनी ने इस बार भी काफ़ी अपना लॉस कर दिया। उधर अगर हम चीज़ों को देखने को मिले तो इसके अंदर रिजर्व अगर हमें देखने को मिलेगा तो वो करीब 18,770 करोड़ का मिलेगा, लेकिन क्या ये माइनस में है। उधार अगर आप देखें तो कंपनी अपना उधार उतार रही है 3,715 करोड़। नकदी प्रवाह यानी कि कैश फ्लो अगर इसका हम देखें तो कंपनी का कैश फ्लो हमें देखने को मिल रहा है पॉजिटिव। दूसरा अगर हम चीज़ों को समझे तो प्रमोटर 3.28% है, जो कम है, जो 100% गिरी हुई है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को 0.01% से 0.05% बढ़ा लिया, और इससे पहले भी अगर दिसंबर 2024 में देखें तो 0.12% थी, यानी कि एफआईज आते हैं और निकल जाते हैं। डीआईज की चीज़ों का मैं आपको समझाऊं तो कंपनी के अंदर डीआईज दिसंबर 2024 में 37% थे, दिसंबर 2024 में 36.14% हुए, घट गए। मार्च 2025 में कंपनी के अंदर डीआईज भी 35.20% हो गए। अगर आप कहोगे यार डीआईज तो बहुत सारे इसके अंदर, पर आप एक चीज़ देखें ना, सारे के सारे इसके अंदर बैंक आपको देखने को मिलेंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक यानी आईओबी, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय जीवन बीमा, एलआईसी, आईएफसीआई लिमिटेड यानी कि सरकारी एलआईसी, और आपको कुछ प्राइवेट बैंक देखने को मिलेंगे जिसने इसको ऋण दे रखा है। तो ये आप समझ कर चलना। दूसरा अगर हम पब्लिक की बात करें, पब्लिक कंपनी के अंदर लगातार बढ़ रही है, 61.49% की है। तो आज मैंने आपको एक न्यूज़ के ऊपर ये डिटेल इंफ्रा की चीज़ें समझा दी। तेज़ी आई इसलिए नहीं समझाई है, न्यूज़ के अंदर कुछ ऐसी वर्डिंग है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए। तो चीटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।